प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने सीनेट की महत्ता और उसके कारणों पर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम अमेरिकी सीनेट की ब्रिटिश लोकसभा से तुलनात्मक विवेचना करेंगे। विद्यार्थियों, सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय सदन है और सीनेट की अन्य राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के द्वितीय सदन से तुलना करना असंगत नहीं होगा। तो जो अमेरिकी सीनेट, जो कांग्रेस का द्वितीय सदन है, इसकी तुलना अन्य राज्य की व्यवस्थापिकाओं के द्वितीय सदन से जब हम तुलना करते हैं तो उसको इस प्रकार की तुलना के संबंध में लिंडसे रोजर्स अपने विचार व्यक्त करते हुए बताते हैं कि सीनेट विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली सदन है। दूसरे देशों की राजनीतिक व्यवस्था में तो द्वितीय सदन की शक्तियां कम हुई है, परंतु सीनेट की शक्तियों का विस्तार हुआ है। तो विद्यार्थियों, जहां सीनेट विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है और दूसरे देशों का जो द्वितीय सदन है राजनीतिक व्यवस्था में द्वितीय सदन की शक्तियां कम होती जा रही है, परंतु अमेरिकी द्वितीय सदन सीनेट की शक्तियों में लगातार विस्तार हुआ है। तो इस प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त किया है लिंडसे रोजर्स ने। अब बात करते हैं अमेरिकी सीनेट और ब्रिटिश लोकसभा। विद्यार्थियों, सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का और लोकसभा ब्रिटिश संसद का द्वितीय सदन है। यानी कि अमेरिकी जो द्वितीय सदन है उसका नाम सीनेट और ब्रिटेन का जो द्वितीय सदन है वो है लोकसभा। लेकिन संगठन और शक्ति की दृष्टि से, संगठन और शक्ति की दृष्टि से लोकसभा तथा अमेरिकी की सीनेट में महान अंतर है, बहुत ही भिन्नता है। जहां सीनेट विश्व के द्वितीय सदनों में सबसे अधिक शक्तिशाली है, विद्यार्थियों, लोकसभा को विश्व के द्वितीय सदनों में सबसे अधिक शक्तिहीन कहा जा सकता है। तो संसार के विभिन्न देशों में जो द्वितीय सदन है व्यवस्थापिका के, उनमें सबसे हीन और सबसे कमज़ोर जो सदन है वो लोकसभा है, जबकि सबसे शक्तिशाली जो द्वितीय सदन है वो अमेरिकी सीनेट है। इस तरह विद्यार्थियों, इन दोनों संस्थाओं सीनेट और लोकसभा की तुलना प्रमुखतः हम निम्न आधारों पर कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है विद्यार्थियों, संगठन के आधार पर तुलना करें। तो संगठन के आधार पर तुलना करने पर हम देखते हैं कि सीनेट एक राजनीतिक संस्था के कार्यों और शक्तियों पर उसकी संगठन की पद्धति का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अर्थात कोई भी एक राजनीतिक संस्था, उसके कार्यों और शक्तियों पर उसके संगठन की जो पद्धति का डायरेक्ट रूप से ही प्रभाव पड़ता है। सीनेट और लोकसभा के संगठन में तीन प्रमुख अंतर देखने को मिलते हैं विद्यार्थियों। पहला जो अंतर है कि सीनेट की सदस्य संख्या 100 है, परंतु लोकसभा की सदस्य संख्या लगभग 650 है। तो यहाँ पर हम सदस्य संख्या के आधार पर देखें तो सीनेट की सदस्य संख्या बहुत ही कम है, 100 है, वहीं लोकसभा की सदस्य संख्या है वो 650 है। 600 से अधिक सदस्यों वाली लोकसभा न तो ठीक प्रकार से विद्यार्थियों कार्य कर सकती है और न ही उससे ऐसी आशा की जा सकती है। लेकिन सीनेट एक छोटी संस्था होने के कारण विद्यार्थियों एक सुसंगठित इकाई के रूप में कार्य कर सकती है। सीनेट के सदस्यों में परस्पर
ऐक्य है, यानी कि एकता का भाव है, सामंजस्य का भाव है। जबकि लोकसभा के सदस्य परस्पर अपरिचित होते हैं, क्योंकि सदस्य संख्या ही बहुत अधिक होती है विद्यार्थियों। दूसरा जो अंतर देखें विद्यार्थियों, तो वो है कि लोकसभा के अधिकांश सदस्य वंश परंपरा के आधार पर अपना पद ग्रहण करते हैं। इस कारण से वे जनप्रतिनिधि होने का दावा नहीं कर सकते और बिना किसी प्रयत्न के मिली हुई सदस्यता के लिए उनके लिए तिरस्कार की वस्तु बन सकती है। यानी कि लोकसभा के जो अधिकांश सदस्य है वंश परंपरा के आधार पर अपना पद ग्रहण करते हैं और इस कारण से ये जनप्रतिनिधि होने का दावा नहीं कर सकते, जनता का प्रतिनिधि नहीं कहला सकते। बिना किसी प्रयास से मिली हुई सदस्यता उनके लिए तिरस्कार की वस्तु बन सकती है। लेकिन विद्यार्थियों, सीनेट सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर पद ग्रहण करते हैं और प्रयत्न पूर्वक प्राप्त की गई सदस्यता को वे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और सत्य रूप में जनप्रतिनिधि होने का दावा कर सकते हैं। अब बात आती है तीसरे अंतर की, वो है विद्यार्थियों, लोकसभा के सदस्यों को सदस्यता आजीवन प्राप्त रहती है। सीनेट की सदस्यता का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, संगठन के आधार पर हमने जब लोकसभा और सीनेट के मध्य अंतर को यहाँ 3 बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया। अब बात करते हैं शक्तियों के आधार पर लोकसभा और सीनेट की तुलना। तो विद्यार्थियों, शक्तियों की दृष्टि से सीनेट और लोकसभा की तुलना में जब हम देखें तो सीनेट लोकसभा की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली है। इन शक्तियों की तुलना हम विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक, इन तीनों क्षेत्रों में कर सकते हैं। तो बात करते हैं विद्यार्थियों विधायी क्षेत्र के मामले में, तो सन 1911 और 1949 का संसदीय अधिनियम पारित होने के पूर्व लोकसभा लोक सदन के समकक्ष थी। लेकिन वर्तमान समय में यह न केवल द्वितीय वरना गौण सदन बनकर रह गई है। लोकसभा विद्यार्थियों अवित्तीय विधेयकों को अर्थात गैर वित्तीय विधेयकों को 1 वर्ष तक और वित्त विधेयक को 1 माह तक रोके रखने का कार्य कर सकती है। लेकिन सीनेट को व्यवस्थापन के क्षेत्र में आज भी वही स्थिति विद्यार्थियों प्राप्त है जो लोकसभा को 1911 का संसदीय अधिनियम पारित होने से पूर्व प्राप्त थी। वित्तीय क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा और सीनेट की स्थिति में जो थोड़ा सा अंतर है वह भी व्यवहार में महत्वहीन हो गया है। विद्यार्थियों, कार्यपालिका के क्षेत्र में लोकसभा के द्वारा मंत्रिमंडल से प्रश्न पूछने, उसकी आलोचना करने का कार्य आलोचना करने का कोई वैधानिक महत्व नहीं है विद्यार्थियों, क्योंकि मंत्रिमंडल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति नहीं। अमेरिकी सीनेट को कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति पर नियंत्रण रखने की कुछ वास्तविक शक्तियां विद्यार्थियों प्राप्त है। नियुक्तियां और सीनेट नियुक्तियों के मामले में और संधियों को सीनेट की स्वीकृति के बिना वैध नहीं बनाया जा सकता। तो विद्यार्थियों, कोई भी नियुक्तियां और कोई संधियां जो की जाती है उनकी पुष्टि सीनेट के द्वारा होना आवश्यक होती है। युद्ध की घोषणा कांग्रेस के दोनों सदनों के द्वारा की जा सकती है और सीनेट के द्वारा जांच समितियों के आधार पर प्रशासन की जांच करने का कार्य भी विद्यार्थियों
किया जा सकता है। बात यह है कि नियुक्तियों और संधियों को स्वीकृति प्रदान करने और जांच समितियां स्थापित करने से संबंधित शक्ति अकेली सीनेट को प्राप्त है और प्रतिनिधि सभा सीनेट की इन शक्तियों में भागीदारी नहीं। तो अब बात करते हैं विद्यार्थियों न्यायिक क्षेत्र के मामले में। न्यायिक क्षेत्र में लोकसभा सीनेट से अधिक शक्तिशाली है। सीनेट तथा लोकसभा दोनों को ही निम्न सदन द्वारा लगाए गए महाभियोग को सुनने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन लोकसभा ब्रिटेन में अपील का सर्वोच्च न्यायालय भी विद्यार्थियों है और उसे पीयर लोगों के देशद्रोह से संबंध रखने वाले महाभियोग को सुनने का प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार भी प्राप्त है। इस प्रकार विद्यार्थियों ये अधिकार सीनेट के पास नहीं है। ब्रिटेन की लोकसभा जहां लोक सदन की तुलना में बहुत अधिक निर्बल है, अमेरिकी सीनेट प्रतिनिधि सभा की तुलना में बहुत अधिक सबल है। विद्यार्थियों ब्रिटेन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले व्यक्ति लोक सदन की ओर आकर्षित होते हैं। जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं जो ब्रिटेन के अंदर, वे लोक सदन का सदस्य बनने की ओर आकर्षित रहते हैं, जबकि अमेरिका में राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले व्यक्तियों का आकर्षण का केंद्र सीनेट है। विद्यार्थियों निकट भविष्य में सीनेट की शक्तियां कम किए जाने की भी कोई प्रवृत्ति अमेरिकी राजनीति में दिखाई नहीं देती है। विद्यार्थियों सीनेट का महत्व और उसका सम्मान निरंतर ही बढ़ता जा रहा है। विद्यार्थियों तो इस प्रकार विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में हमने अमेरिकी सीनेट और ब्रिटिश लोकसभा का तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर हमने किया। किस तरीके से सीनेट और लोकसभा की शक्तियाँ भिन्न हैं, किस तरह इन दोनों की शक्तियों में अंतर देखने को हमें मिलता है। तो इनके आधार पर हमने सीनेट और ब्रिटिश लोकसभा का तुलना अध्ययन विद्यार्थियों आज की इस वीडियो में किया है।